दोस्तों। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस का एक हैरत अंगेज़ वाक़या बयान करूंगी और साथ ही पुराने ज़माने के एक मशहूर और बड़े शहर इंताकिया का वाक़या बयान करूंगी कि किस तरह वो गुमराही के रास्ते में थे और 3 नबियों पर उन्होंने कैसा जुल्म किया था, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। इस वक्त इब्लीस इनके पास आया और उसने इनसे कहा, ये बताओ, क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है कि अगर तुम इस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। इब्लीस ने कहा, ये बात हक है और आप अपने इस दावे में सच्चे हैं, तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें। मैं देखता हूँ कि आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान लईन इन्हें नाजायज़ वसवसा में मुब्तला करना चाहता है। इन्होंने इनसे कहा, क्या तू चाहता है कि मैं अपने रब की आजमाइश करूँ? ये अलहदा बात है कि मुझे इस बात का यकीन है मेरा रब मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और हमें इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद इब्लीस इनके पास आया और उनसे कहा, ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो, क्योंकि तुम मुर्दा को जिंदा करते हो और गैब जानते हो और लोगों को गैब की खबरें देते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात काटते हुए कहा, लईन तू झूठ बकता है, मैं खुदा का नेक बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और इसी के हुक्म से मुर्दा जिंदा होते हैं, और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो खुदा मुझे गैब की इत्तला देता है। ईसा अलैहिस्सलाम इसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं हुए तो उसने चीख मारी और उनके सामने से भाग खड़ा हुआ। प्यारे दोस्तों, अबू नसर निशापुर का एक सुल्तान हो गुजरा था। एक मर्तबा वो लाव लश्कर समेत अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था कि एक मकान से कारी की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। अबू नसर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी ने खूबसूरत आवाज़ में सूरह अल इमरान की आयत नंबर 26 की तिलावत की। इसका तर्जुमा ये है, आप कह दे कि ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सुल्तनत अता कर और जिसे चाहे सुल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है। इस आयत ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। वो ये आयत सुनकर कांप उठा, घोड़े से उतरा और रुकू किया, फिर सजदा बजा लाया। कुछ अरसे बाद इस कारी की वफात हो गई। इसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने इसे जन्नत में अजीम मकाम अता किया है। उसने कारी से पूछा कि तुझे ये मकाम किस वजह से नसीब हुआ है? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकार और गुनहगार इंसान था। मेरे नामाए अमाल में कोई खास नेकी नहीं थी। इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खसूसी करम किया और मुझे ये मकाम अता किया। और खुदा ने मुझसे फरमाया, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद दिलाई थी, जिसकी वजह से हम आज तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मकाम अता करते हैं। अल्लाह ताला का फरमान है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। प्यारे दोस्तों, पुराने ज़माने में इंताकिया एक बहुत बड़ा शहर था। ये शहर एशियाई कोश में वाक़या था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की एक भारी तादाद क़याम पज़ीर थी। इंताकिया शहर के लोग गुमराह और जालिम थे। वो सितारों और बूतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए इनके पास 2 नबी भेजे। पहले ने इनकी तकदीर की तो इनकी तक़वियत के लिए तीसरे रसूल को वहां पर भेजा। चुनांचा तीनों अंबिया ने लोगों को खुदा के रास्ते की दावत दी और शहर के गोशे गोशे में इन्होंने तबलीग दीन की, लोगों को तौहीद की दावत दी, मआद और यौम क़यामत से आगाह किया और इन्हें अज़ाब खुदाबंदी से खबरदार किया। अहले शहर बड़े बदबख्त थे। 3 अंबिया की मुश्तरका तबलीगी कोशिशों का इन पर कोई ख़ास असर ना हुआ और पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ने दावत इस्लाम को कबूल किया। शहर के दूसरे लोगों ने तीनों अंबिया और इनके पैरोकारों को पकड़कर इन्हें सख्त अजियतें दी और जुल्म की इंतहा ये की गई कि इन मजलूमों की गर्दन में सुराख करके इसमें रस्सियां डाली गईं और शहर के जालिम लोग लुत्फ अंदोज होते गए। इस शहर में एक मर्द मोमिन रहता था
جس کا نام حبیب النجار تھا، وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو مخفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں بڑائی کا کام کرتا تھا، اسے جو مزدوری ملتی وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا تھا اور دوسرا حصہ غرباء و مساکین میں تقسیم کرتا تھا۔ جب حبیب النجار کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ دیتے ہوئے کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتی ہے۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں اپنے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر کان نہ دھری اور ان کی نصیحت سن کر خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، لیکن ظالم درندے ایک دم ان پر ٹوٹ پڑے اور بیچارے کو اتنا مارا کہ ان کی آنتیں باہر نکل آئیں۔ پھر اس کا گلا دبا کر قتل کر دیا اور لاش کو ایک کنویں میں ڈال کر اس میں مٹی ڈال دی گئی اور وہ کنواں اس کا مدفن بن گیا۔ پیارے دوستوں، بعض روایت کے مطابق ظالموں نے اسے پکڑ کر آری سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک اور روایت میں مذکور ہے کہ لوگوں نے اس کی گردن میں سوراخ کیا اور ان میں رسی ڈالی اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا، جہاں اس کی موت واقع ہوئی۔ حبیب النجار کو موت سے قبل انبیاء دکھائی دیے تو اس نے یہ آخری الفاظ کہے، میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، میرے گواہ رہنا۔ اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا۔ اس کی روح جیسے ہی جسم سے جدا ہوئی تو اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ حبیب النجار کو اس کی قربانی مبارک ہو۔